अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तंजील रज़ा है और आज का वर्कआउट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है? आपने माशरे में देखा होगा कि लोगों के पास रेंज ऑफ मोशंस उनके इतने अच्छे नहीं होते, अक्सर उनकी चुक पड़ जाती है। कुछ लोग ऊपर नहीं सीढ़ियों के चढ़ सकते, कुछ लोग इस तरह से अपने आप को बेंड नहीं कर सकते। तो जो बॉडी की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्योंकि वो बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं किया होता। तो अभी जो मैं आपको वर्कआउट बताऊँगा वो कम से कम भी 10 मिनट लगते हैं। वो स्ट्रेचिंग है और वो फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड वर्कआउट है। उसमें आपके सारे रेंज ऑफ मोशन, जिसमें हाथ की मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट आ जाती है, और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं लेके चलूँगा आपको ताकि आपकी बॉडी खुलना शुरू हो। इसको डेली बेसिस पे करें एंड फॉर मोर एडवांस लेवल आप स्टे ट्यून रहे इस मेरे चैनल पे। मैं आगे जाके एडवांस लेवल की वर्कआउट फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेस वर्कआउट अपलोड करूँगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं गर्दन से। गर्दन का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आपने जैसे नमाज में आप करते हैं कि ऑल द वे रोटेट करें राइट हैंड की तरफ और होल्ड रखें कम से कम भी 5 से 10 सेकेंड। फिर रोटेट करें लेफ़्ट की तरफ और होल्ड रखें कम से कम भी 5 से 10 सेकेंड। और मेन चीज़ ये, सांसें लेते रहें और सांस हमेशा सीने से लेनी चाहिए, पेट से नहीं, सीने को ऊपर की तरफ करके। सही है। फिर उसके बाद आप ऊपर देखें, फिर आप नीचे देखें, फिर आप क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। तो ये तो गर्दन का स्ट्रेच हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं लेग की स्ट्रेच के ऊपर। आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट, एक तो सबसे आसान तरीका है, अपने फर्स्ट लेग को पकड़ा और इसको होल्ड करके स्ट्रेच किया। अब देखें, इसमें अक्सर लोग बैलेंस नहीं कर पाते, तो फिर ये एक्सरसाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बस कोशिश करें कि इसको इधर तक ले आएँ, इधर तक ले आएँ जहाँ तक आपकी रेंज ऑफ मोशन है। क्योंकि मेरी मसल स्ट्रेच्ड हैं तो मैं ऊपर तक लेके आ रहा हूँ। सही है। जब आपने लेफ़्ट लेग कर लिया, फिर आपने राइट लेग कर लिया, फिर आप लेफ़्ट को करें। अच्छा, होल्ड रखें, मेन चीज़ होल्ड होती है। नहीं, होल्ड करके रखना है और सांसें लेते रहनी है। उसके बाद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ कि आपने वही बैलेंस रखते हुए आपने थाइस को स्ट्रेच करना है। अच्छा, इसमें देखिए फुट को इस तरह से आपने स्ट्रेच करना है क्योंकि ये जो पार्ट है इसका स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप रिपीट करें लेफ़्ट लेग को। सांस लेते रहें, सांस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि सांस लेते रहें। राइट। अच्छा, ये हो गया। फिर आपने एंकल से इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, फिर लेफ़्ट लेग को रोटेट करना है। उसके बाद आपने अपने नीचे बैंड होना है। अच्छा, इसमें ये कोशिश ये करनी है जो पाँव हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, क्रिकेट नहीं होने चाहिए, इस तरह से बैंड नहीं होने चाहिए। सीधे रखें पाँव को और बिल्कुल नीचे जाते रहे और सांस लेते रहे लंबी लंबी। जितना आप जाके होल्ड कर सकते हैं, इसमें कम से कम भी 20 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखें और लंबी लंबी सांस लेते रहें। इसको 2-3 दफ़ा करें। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने अपने लेग को खोलना है और अपने ये जो दोनों हाथ को अपने पाँव को छूना है और मेक श्योर इसमें जो है आपकी ये वाली टांग जो है स्ट्रेट हो। जिसकी जितनी स्ट्रेच हो सकती है आपने उस तरफ से छूना है। राइट। और सांस लेते रहे। फिर आपने इस बिल्कुल रोटेट करना है लेफ़्ट लेग की तरफ। मेन चीज़ है लंबी लंबी सांसें। जब ये हो गया, उसके बाद आपने बहुत सिंपली अपना राइट लेग के घुटने को बाहर निकालना है और उसको बस हल्की हल्की मूवमेंट करनी है। बिल्कुल स्लोली। अच्छा, इसमें जिसका जितना पाँव खुलता है, किसी का इतना खुलता है तो भले से इतने से करें। डिस्टेंस आपके
स्ट्रेचेस के ऊपर होता है। जिस तरह से आप रेगुलरली करते रहेंगे उस तरह से आपकी स्ट्रेचेस अच्छे होंगे। अब आ जाते हैं ज़मीन पे। आप अपने फुट को इस तरह सीधा भी रख सकते हैं या बेंड करके रख सकते हैं। आपने अपने दोनों हाथ को इस तरह एक दूसरे से जोड़ना है और अपने चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर जो है लोगों को जो मसल क्रैम्प होता है या मसल जो खिंच जाती है ना, वो अपर बॉडी पे होती है, वो स्ट्रेच नहीं होती प्रॉपर। अच्छा, इसमें अगेन जिसकी जितना हाथ, अगर किसी को इतना भी जाता है ना तो भले से इतना कर ले, ज़रूरी नहीं है कि उसको जोड़े, या इवन इतना भी जाता है, लेकिन मेन चीज़ आपने स्ट्रेच करना है। तो इसलिए आपको ऑप्शंस देते रहता हूँ हम क्या क्या कर सकते हैं। जब ये हो जाए उसके बाद जो है आपने अपने पाँव को स्ट्रेट करके अपने जो चेस्ट है उसको घुटनों की तरफ करना है, अपने हाथ को स्ट्रेट रखना है, आपने इसको होल्ड करके रखना है। कोशिश करें सर बिल्कुल नीचे हो, लंबी लंबी सांसें लें। जब ये हो जाए सो द नेक्स्ट आपका स्टेप है वो ये है कि आपने स्ट्रेट हो जाना है मैट की तरफ और अपने जो हाथ है वो बिल्कुल अपने चेस्ट के पैरेलल रखना है, पाँव स्ट्रेट, और फिर ये लोअर बैक के लिए बेहतरीन स्ट्रेच है। और फिर इसको ऊपर की तरफ 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। ये मिनिमम आपने 10 से 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। एंड देन फिर नीचे जाए एंड देन फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए। मेन चीज़ है सांसें आपने लेने रहनी। जितना आपके ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा उतना आपके लिए हेल्दी है। और मेक श्योर करें कि फ्रेश एयर में करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। राइट, अब इसके बाद जो आपके नेक्स्ट है वो ये है कि आपने अपने लेटना है, घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ रख के स्ट्रेच करना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपने अपने दोनों टांग को बिल्कुल सीधा रखना है और उसको गिराना है टुवर्ड्स योर राइट, फिर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, फिर टुवर्ड्स योर राइट और होल्ड करना है। अच्छा, बॉडी स्ट्रेट रखनी है, फिर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, टुवर्ड्स योर राइट, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। आखिरी में आपने ये एक योगा स्टैंस है, दोनों फुट को मिला के लंबी लंबी सांसें लेनी है और अपनी स्ट्रेचेस रूटीन को एंड करना है। लंबी लंबी सांसें। राइट, तो ये थी बेसिकली स्ट्रेच रूटीन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको ज़रूर करें और कोई भी नया, स्पेशली बिगनर्स जो अभी अभी एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो किस एज ग्रुप के भी हों, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इससे आपकी मसल इंजरी कम हो जाती है, आपके क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, डिफरेंट जो आपके जिस्म में सिस्टम्स हैं वो अच्छे तरीके से फंक्शन करने लग जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक